ये कहानी एक घने और सुंदर नीलगिरी वन की है। नए साल की पूर्व संध्या थी। पूरे जंगल में उत्सव की तैयारी चल रही थी। बड़े बड़े पक्षी अपने घोंसलों को फूलों और जुगनुओं से सजा रहे थे, लेकिन बरगद के एक पुराने और सूखे पेड़ के छेद में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया के पास ना तो सजाने के लिए फूल थे और ना ही बच्चों को खिलाने के लिए दाने। ठंडी हवाएं चल रही थी। टुनटुनी अपने दो बच्चों सुनहरी और कुकू को अपने छोटे से पंखों में समेटे बैठी थी। माँ, क्या नया साल बहुत ठंडा होता है? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आज भी हमें खाली पेट सोना होगा? माँ, देखो ना, मोर राजा के महल में कितनी रोशनी है। सब कह रहे हैं कि कल सुबह जब सूरज उगेगा तो सब कुछ नया और सुंदर होगा। क्या हमारे लिए भी कुछ नया होगा? मेरे नन्हे सितारों, घबराओ मत। नया साल सूरज की रोशनी के साथ नई उम्मीद लाता है। माँ ने आज दिन भर खेत में गिरे हुए कुछ धान के दाने चुने हैं। आज रात हम उम्मीद की दावत करेंगे। दावत? वाह, क्या हमें शहद भी मिलेगा? अगर तुम दोनों जल्दी सो जाओगे तो शायद सपने में परी आए और तुम्हारे लिए शहद भी ले आए। पास ही की एक ऊंची टहनी पर कालू कौवा बैठा अपनी धूत आंखों से सब देख रहा था। वो इस जंगल का सबसे अमीर लेकिन सबसे लालची पक्षी था। काऊ काऊ, देखो तो इस भीख मांगनी को। खुद के पंख फटे हैं और बच्चों को दावत के सपने दिखा रही है। ओए टुनटुनी, ये जो 2 दाने तूने बटोर रखे हैं वो चुपचाप मेरे घोंसले में रखा, वरना इस सर्दी में तेरा घर उखाड़ फेंकूंगा। कालू भाई, आपके पास तो अनाज के भंडार है। आप इन 2 दानों के लिए क्यों एक माँ का दिल दुखा रहे हैं? आज साल की आखिरी रात है, कम से कम आज तो दया कीजिए। दया? दया मेरे शब्दकोश में नहीं है। आज रात जब तुम गहरी नींद में होगी तब मैं आऊंगा और तुम्हारी ये छोटी सी दुनिया उजाड़ दूंगा। देखते हैं तुम्हारा नया साल कैसे आता है। कालू वहां से पंख फड़फड़ाता हुआ चला गया, पर टुनटुनी का दिल बैठ गया। उसने अपने बच्चों को कस कर पकड़ लिया और मन ही मन भगवान को याद करने लगी। रात के ठीक 12 बजने वाले थे। पूरा जंगल सन्नाटे में था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। ये प्राकृतिक नहीं था। कालू कौवा अपने बड़े पंखों से टुनटुनी के कमजोर घोंसले पर हमला कर रहा था। उठो टुनटुनी, देखो तुम्हारा काल आया है। आज ना घर बचेगा ना दाने। उसने अपनी चोट से टुनटुनी के इकट्ठा किए हुए दाने नीचे फेंक दिए और घोंसले की छत को उखाड़ने लगा। बचाओ माँ, हमें बचाओ, हम गिर जाएंगे। कालू चाचा, प्लीज हमें मत मारो, हम भूखे ही सो जाएंगे, पर हमारा घर मत तोड़ो। कालू, रुक जाओ, बच्चों को मत डराओ। ले लो जो लेना है, पर इन्हें छोड़ दो। कालू अट्टहास करने लगा। उसने जैसे ही अंतिम प्रहार के लिए अपनी चोंच उठाई, अचानक आसमान से एक दूधिया रोशनी उतरी। पूरी टहनी चमक उठी और कालू की आंखें बंद हो गई। रोशनी के बीच से एक बेहद सुंदर वन परी प्रकट हुई। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी और चेहरे पर गजब का तेज। थमो कालू, विनाश करना कायरों का काम है। क्या तुझे एक निर्बल माँ पर वार करते हुए लज्जा नहीं आई? परी रानी, आप? मैं तो इसे सबक सिखा रहा था। सबक उसे मिलना चाहिए जिसे अहंकार हो गया है। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते कालू कौवा एक छोटी सी बर्फ की मूर्ति में बदल गया। वो हिल सकता था पर बोल नहीं पा रहा था और ना ही उड़ पा रहा था। टुनटुनी, डरो मत। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरे लोक तक पहुँचे थे। जो पक्षी अपने हिस्से का आधा दाना भी दूसरों को देने की हिम्मत रखता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। हे परी माँ, आपने हमारी जान बचा ली। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। परी मुस्कुराई और उसने अपनी जादुई छड़ी को पूरे सूखे बरगद के पेड़ पर घुमाया। आने वाला साल तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लाए। अचानक चमत्कार हुआ। टुनटुनी का टूटा घोंसला एक आलीशान रेशमी बंगले में बदल गया। सूखे दाने अद्भुत सुगंधित फलों और मिठाइयों में बदल गए। सुनहरी और कुकू के पुराने पंख सोने की तरह चमकने लगे। पूरे पेड़ पर रंग बिरंगे फूल खिल गए जो रात के अंधेरे में भी चमक रहे थे। वाह माँ, देखो हमारे पास कितना सारा खाना है। परी माँ, क्या मैं एक छोटा सा टुकड़ा
कालू चाचा को दे सकता हूँ? वो बर्फ में जमे हुए भूखे लग रहे हैं। परी कूकू की दयालुता देखकर दंग रह गई। टुनटुनी, तेरे बच्चे तेरे जैसे ही महान है। ठीक है कूकू, तुम्हारी खातिर मैं इसे आजाद करती हूँ, लेकिन इसकी शक्ति छीन लेती हूँ। सुबह का सूरज उगा, नया साल शुरू हो चुका था। कालू कौवा अब एक सामान्य कौवा बन गया था। उसका सारा घमंड टूट चुका था। उसने टुनटुनी के पैरों में गिरकर माफी मांगी। टुनटुनी बहन, मुझे माफ दे दो। मैंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। क्या मुझे इस नए साल पर एक मौका मिलेगा? कालू भाई, नया साल माफ करने का ही तो नाम है। आइए, आज हम सब मिलकर इस नए साल का पहला निवाला साथ खाएंगे। सूरज की पहली सुनहरी किरण ने नीलगिरी वन को छुआ ही था कि पूरा जंगल चहक उठा। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। बरगद का वह पुराना सूखा पेड़ जो कल तक उदासी का प्रतीक था, आज नीलम और पन्नों की तरह चमक रहा था। माँ, देखो, हमारे घर के बाहर तो फूलों की कालीन बिछी है। और देखो, सभी पक्षी हमारी तरफ ही आ रहे हैं। और खुशबू देखो माँ, परी माँ ने जो फल दिए हैं, उनकी महक तो पूरे जंगल में फैल गई है। तभी जंगल के राजा मोर, कोयल, तोता और गौरैया का एक बड़ा झुंड वहां पहुंचा। सबके हाथों में कुछ न कुछ उपहार थे। टुनटुनी बहन, हमने सुना कि कल रात यहाँ साक्षात वनपरी आई थीं। तुम्हारे धैर्य और बच्चों की दयालुता ने हमें बहुत प्रभावित किया है। आज नए साल का जश्न इसी जादुई बरगद के नीचे मनाया जाएगा। ये आप सबका बड़प्पन है महाराज। आइए, आज कोई ऊंचा नीचा या अमीर गरीब नहीं है। परी माँ की दी हुई इस जादुई दावत पर सबका हक है। कोयल ने अपनी सुरीली तान छेड़ी और तोतों की टोली ने नगाड़े बजाने शुरू किए। टुनटुनी ने अपने नए रेशमी घर के द्वार खोल दिए। जादुई मेज पर चमेली के फूलों का रस, मीठे अनार के दाने और जादुई शहद की नदियाँ बह रही थी। कालू चाचा, आप वहाँ कोने में क्यों खड़े हैं? आइए ना, ये देखिए, परी माँ का दिया हुआ सबसे मीठा अमरूद, ये आपके लिए है। बेटा, मैंने तुम्हारे घर की छत छीनी थी और तुम मुझे 56 भोग खिला रहे हो। आज समझ आया कि असली खुशी कांव कांव करके डराने में नहीं, बल्कि साथ मिलकर मुस्कुराने में है। माँ, क्या हम सब मिलकर एक गाना गाएं? हाँ, क्यों नहीं। आज से हमारे जंगल में नया साल प्यार का साल कहलाएगा। बीत गई वो काली रात, आई खुशियों की सौगात। छोटा हो या बड़ा कोई, सबके सिर पर सुख का हाथ। नया साल है नई डगर, प्यार भरे अब सबके घर। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम सुनहरी और पिंकी था। कुछ ही दिनों पहले टुनटुनी के मकान मालिक ने उसे घर से बेघर कर दिया था। वो अपनी दोनों बेटियों को लिए दर दर भटक रही थी। उसने अपनी बेटियों से कहा, मेरी गुड़िया, तुम लोग यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। और हाँ, यहाँ से कहीं मत जाना। हम कहीं नहीं जाएंगी, आप जाओ माँ, जल्दी आना। मुझे डर लगता है माँ। मत डरो पिंकी बेटा, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है ना। मैं जल्दी आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए भोजन भी लाऊंगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 94 into 3 कितने होते हैं। ऐसा कहकर वो कालू कोई के घर जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। अरे टुनटुनी भाभी, आप, क्या बात है? आप मेरे घर पर क्या करने आई हो? कालू भैया, मेरे सर पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पति के बढ़ते ही मकान मालिक ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। सुबह से अपनी बेटियों को लेकर दर दर भटक रही हूँ। मरने से पहले मेरे पति ने मुझे बताया था कि उन्होंने आपको कुछ पैसे कर्ज दिए थे। अगर वो रुपए मुझे मिल जाते तो मैं अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लेती। पैसा? कैसा पैसा? तेरे पति से मैंने कोई कर्ज नहीं लिया था। चल भाग यहाँ से। ठीक है कालू भैया, पैसे न सही, मुझे कुछ अनाज दे दो। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैंने यहाँ राशन की दुकान खोल रखी है क्या?
जो तुम्हें अनाज दे दूं। चल चल यहाँ से। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। टुनटुनी लौटकर अपने बच्चों के पास आती है। उस समय रात हो चुकी थी। भूख लगी है, माँ कुछ ला कर दो ना। बच्चों, रात हो चुकी है, सो जाओ। मैं कल सुबह तुम्हें अवश्य भोजन दूंगी। अब तुम लोग सो जाओ। बच्चे अपनी माँ के साथ सो जाते हैं। अगली सुबह सुनहरी अपनी माँ को जगा रही थी। मम्मा मम्मा उठो ना, भूख लगी है। ये मम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मेरी बहन, लगता है मम्मी गहरी नींद में सोई है। अभी थोड़ी देर में जाग जाएंगी। काफी देर हो जाने पर भी जब टुनटुनी नहीं जगती, तब सुनहरी और पिंकी जोर जोर से रोने लगती हैं। उसी समय चंपा को भी वहाँ से गुजर रही थी। अरे बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो? आंटी देखो ना, हमारी मम्मा तो जग ही नहीं रही है। टुनटुनी को देखते ही चंपा कौवे समझ चुकी थी कि वो मर चुकी है। वो बच्चों को लेकर अपने घर आती है। अरे अरे सुंदरी, ये क्या तुम इन भिखारियों को लेकर यहाँ क्यों आई हो? अरे, इनकी माँ भूख की वजह से मर चुकी है। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से मैं इन्हें माँ बनकर पालूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? कल को अपने बच्चे होंगे, ये मनहूस सारा राशन खा जाएंगे, तब हम अपने बच्चों को क्या देंगे? आप चुप रहो जी, ये घर मेरा है। मेरे पिताजी ने तुम्हें दहेज में दिया है। फिर चंपा कौवे उन दोनों बच्चियों की माँ बनकर उन्हें खुशी खुशी पालने लगी। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। एक दिन अचानक आकाश में काले काले बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। माँ बिजली बहुत तेज कड़क रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बारिश होने लगी तो हमारा घर डूब जाएगा। हम मर जाएंगे मम्मी। सुनहरी बिटिया, तुम मत घबरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो ना मम्मा, बारिश भी शुरू हो गई। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 96 प्लस 99 प्लस 3 कितने होते हैं? ऊपर वाले पे भरोसा रखो बेटा, ये बिन मौसम बरसात है, अभी रुक जाएगी। मम्मा, आप हमेशा यही कहती रहती हो कि ऊपर वाले पे भरोसा रखो, और ऊपर वाला हमारी सुनता ही नहीं। आपने तो मुझसे ये भी कहा था ना कि ऊपर वाले ने चाहा तो हमारा घर भी पक्का बन जाएगा। बाप रे बाप, तू इतनी छोटी है पर अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। हाँ बिटिया, मैंने ठीक कहा था। देखना, एक दिन हमारा घर भी पक्का बन जाएगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई और टुनटुनी का घर जगह जगह से टपकने लगा। मम्मा वो देखो, हमारा घर कई जगह से टपक रहा है। कुछ करो माँ, हम गिरने वाले हैं। कुछ ही देर में टुनटुनी का पूरा घर पानी से भर जाता है और अचानक उनका घर टूटकर बिखर जाता है। देख लिया ना, अपना घर टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे इतनी तेज बारिश में? इस तरह हिम्मत मत हार सुनहरी, यहाँ से थोड़ी दूरी पर तेरे मामा जी का घर है, हम उनके घर चलते हैं। टुनटुनी अपने भाई टुन्नू के घर पहुँचती है। भैया, ओ टुन्नू भैया, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हम भीग रहे हैं। क्या बात है टुनटुनी, इतनी तेज बारिश में तुम और मेरे घर क्या करने आई हो? टुन्नू भैया, मेरा घर इस बारिश में टूट गया। मुझे अपने घर में सर छुपाने के लिए थोड़ी जगह दे दो। जल्दी करो भैया, मेरी बेटी पूरी तरह से भीग चुकी है, ये बीमार पड़ जाएगी। पहले हमें घर के अंदर आने दो। तभी टुन्नू की पत्नी टूनी वहाँ आ जाती है। अरे ये क्या टुनटुनी, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तुम मुँह उठाए अपने भाई के घर चली आती हो। मेरे घर में तुम दोनों के रहने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। भैया, ये भाभी क्या बोल रही है? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुमने तो मेरी रक्षा करने की कसम खाई है।
सुन टुनटुनी, अब मैं तुम्हारा पहले वाला भैया नहीं रहा। मेरा भी अपना परिवार है। मैं तुम दोनों को अपने घर नहीं रख सकता। तुम कहीं और चली जाओ। सुन लिया ना अपने भैया का जवाब। अब चलो भागो यहाँ से। तुम्हारा यहाँ कोई भैया भैया नहीं रहता। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपना दरवाजा बंद कर देती है। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है, कहीं और चलते हैं। मामा तो शकुनी मामा निकले। टुनटुनी चिड़िया सर छुपाने की जगह ढूंढ रही थी, तभी उन्हें एक कबूतर मिलता है जिसका नाम बंटी था। अरे अरे अरे, तुम दोनों इस तरह तेज बारिश में क्यों भीग रही हो? भैया, बारिश में भीगने का हम लोगों को कोई शौक नहीं। हमारा घर इस बारिश की वजह से टूट गया और हम दोनों माँ बेटी रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। मेरा नाम बंटी है। यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरा घर है। चलो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। टुनटुनी बंटी के पीछे अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। आखिरकार मासूम टुनटुनी को इस तेज बारिश में बंटी एक फरिश्ते की तरह मिलता है और उन माँ बेटी को तेज तूफान से बचा लेता है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस बंटी कबूतर के घोंसले में रहने लगती है।